है केस को हल्का करने के लिए हमारे तमाम 50 लोगों को मुकदमा में डाल करके इस केस को हल्का करना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा कि हमारे पास कलम है, हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब कलम का जो है नज़ारा देखना, ये शब्द उनके थे। जैसे कि हमारा जो है 100 नहीं आया है, तो उन्होंने कहा वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमने कहा सर क्या यही औचित्य है कि हमारे घर के कोई न रहे, अकेले आपकी प्रशासन केवल जाएगी? क्या ये नियम नहीं है कि हम जो है आपके साथ वहाँ पीएम हाउस तक पहुँचे? हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज के गौहनिया में। बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह पटेल जो कि उम्र 36 वर्ष थी और उनको प्यार से पड़कू भी कहते थे, और आज उन्हीं के पिताजी हैं। और पूरी दास्तान बताएंगे कि यहाँ पे उनके बेटे को जो है परिवार का आरोप है कि 3 लोगों ने मिलकर हमारे बेटे को मारकर रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया था। आइए पिताजी की क्या जुबानी है, मैं इनसे इनके ही जुबान से सुनना चाहता हूँ कि क्या इनका आरोप है और प्रशासन जो है अभी तक क्या कार्रवाई की है। तो पूरा दास्तान बताएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? त्रिभुवननाथ पटेल। अच्छा, त्रिभुवननाथ पटेल जी, बताइए कि आपके बच्चे की जो है क्या ऐसे उनका जो है मर्डर हुआ था या रेलवे ट्रैक से मतलब दुर्घटना हुई? उनका मर्डर सर किया गया है, रेलवे ट्रैक से नहीं हुआ है। जी जी उस घटना को जो हत्या किए हैं उस शिनाख्त को मिटाने के लिए उनको रेलवे लाइन पर ले आकर के रखा गया था। ये रखा गया था कि रेलवे से जो है वो आ करके कट गए हैं, हाँ, और ऐसा नहीं है, उनको जो है मारा गया है, मर्डर किया गया है। तो इसमें कितने लोगों के जो है नामजद आपने FIR करवाया है? इनमें कितने 3 लोगों का नाम उसमें दर्ज कराया है? 3 ही नाम है सर हमारे संज्ञान में जो भी है। जी जी एक है BP पटेल उर्फ ब्रिजेंद्र प्रसाद पटेल, भूतपूर्व प्रधान जी देवरिया। जी एक है संजय पटेल, जी ये है क्या नाम, उन्हीं के पड़ोसी हैं। जी तीसरे हैं अरुण कुमार द्विवेदी, ये भीटा के निवासी हैं। जी। जी सर। तो जो ये आरोप लगाए हैं कि आपको क्या ये पूरा संदेह है कि उन्होंने ही लोगों ने आपके बेटे को मारा है? बराबर इन्हीं के यहाँ जाया करते थे सर, जी BP पटेल के यहाँ। जी उनके यहाँ रात में रुका करते थे। जी बार बार लाख प्रयास करने के बाद भी वो नहीं मानते थे उस चीज़ को, और उनके घर जाया ही करते थे। और संबंध भी खैर अच्छे हो गए थे। पूर्व प्रधानी में उनके प्रधानी में जो है ये सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत रहे। अच्छा संबंध इसलिए रहा कि उनके सिग्नेचर से इनका तनख्वाह मिलता था, वेतन। तो अच्छे संबंध नहीं होंगे तो उनके वेतन में जो है वो आनाकानी करेंगे, साइन नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलती है। तो अच्छे संबंध इनके थे। बाद में ये जो है प्रधानी इनकी चली गई, तब भी इनके संबंध अच्छे बने रहे और बराबर आना जाना इनके यहाँ, खान पान रहन सहन सब कुछ रहा। तो इसी लहजे में एक बार जो है अप्रैल या मई के जून महीने में, हमको क्लियर नहीं पता है, एक बार जो है ये फिर गए थे इस घटना के 3 महीने पूर्व। तो उस समय हम गोरखपुर में थे, तो एकाएक हमको सूचना मिली कि लड़का मेरा घर पर नहीं आया है, हाँ। तो हमने इनको फ़ोन लगाना शुरू किया लेकिन फ़ोन नहीं लगा। घर वाले हमको बताए, फिर घर वाले बच्चों से हमने कहा कि कहीं न कहीं पता करो यार, कोई ऐसा घटना न हो जाए, हाँ। तब ये लोग पता करते 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 ये लोग उनके घर BP पटेल के यहाँ गए। वहाँ वो खाना वाना खा रहे थे। ये लोग मना कि चलो तुरंत चलो, तो नहीं आने रहे थे BP पटेल। कहे खाना खा के ही जाएंगे, न कहे चले हमारे घर क्या खाना नहीं है, आपके घर खाना खाने आए हैं। तो वो कहे कि ज़बरदस्ती मत करो नहीं तुमको पीटना पड़ेगा। तो ये लोग जो है 4-6 लोग गए थे और उनके साथ भी 2-3 लोग रहे, तो ज़बरदस्ती करके अपना इनको अपनी मोटरसाइकिल से बैठा करके ले आए घर पर। तो उसके बाद इनको बहुत लाख समझाया गया कि भाई वहाँ मत जाओ, अपना जो कुछ काम धाम है घर की ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, नौकरी करो, अपने बाल बच्चों में रहो। लेकिन फिर बिना सूचना के ही उस दिन चले गए। सूचना इतना ही थी सर कि जो है अपनी पत्नी से बता के गए थे कि उनके घर हम जा रहे हैं, लेकिन अपनी माता से इन्होंने ये बताया था कि हम चाय पीने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कार्रवाई सर अभी हमको कोई संज्ञान में नहीं है। ये जो है अभी तक क्या कार्रवाई हुई है चाचा? थाने से थाने से पता करने कल हम गए थे, लेकिन यशो साहब से पूछा तो उन्होंने कुछ भी हमको नहीं बताया।
कहीं ये मैटर जहाँ चुका है, ये गोपनीय रखा जाता है, ये प्रशासन को सीधे दिया जाता है, इसलिए हमको कोई पता नहीं है। इतना ज़रूर पता है कि उनके बताने के अनुसार हमें पता है कि तीनों गिरफ्तार हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि वो गिरफ्तार हैं कि नहीं हैं। वो यशो साहब से ही पता चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि जो है प्रशासन आपका पूरा मदद करेगा? हमको नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि कल जो हमको जिस तरह से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि हमारे परिवार को या हमको, हाँ, मानो इसके हमको लगा कि ये जो है केस को हल्का करने के लिए हमारे तमाम 50 लोगों को मुकदमा में डाल करके इस केस को हल्का करना चाहते। ये उन्होंने कहा कि हमारे पास कलम है, हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, अब कलम का जो है नज़ारा देखना, ये शब्द उनके थे। क्या आपको डराने के लिए ऐसा बोले हैं कि आपको कार्रवाई करने के लिए ये बोले हैं? उनका कॉन्शस लागू करे सर, वो जो किस मूड में उन्होंने कहा है वो जानते हैं, लेकिन जो मैंने शब्द अपने कानों से सुना वो आपको सत्य बता रहे हैं। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं यशो साहब के ऊपर कि आपको इस शब्दों से जो है नवाजे हैं, आपको डरावना जो है आपको डरवाए हैं, तो क्या ये बात सही है? सही है ये बात सही है। ये उनसे बात हुई है और किसी से नहीं बात हुई, यशो साहब से बात हुई है। अब वो जिस नज़र में अंदाज में उन्होंने किया हो हमारे साथ, वो चीज़ एक अफसर हो करके अगर इस तरह से हमको डरवाने धमकाने का बात करेंगे तो ज़रूर हमको संदेह पैदा होगा कि वो हमारे डरवाने के लिए कर रहे हैं कि जो है हमारे खिलाफ एक्शन करने के लिए। वो उनका नज़रिया होगा, जो समझते होंगे वो करेंगे। तो क्या अभी तक जो है आपका लड़का जब रेलवे ट्रैक पे मिला है तो आपको कैसे सूचना मिली थी? हमको सूचना जो है वही जो हत्यारा है बीपी पटेल, उसने फ़ोन किया था। लालचंद पटेल यही गौहनिया गांव के मिठाई लालपुरवा के रहने वाले हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं। उनको उन्होंने सूचना दिया था कि ज्ञानेंद्र का जो है शव यहाँ पड़ा हुआ है रेलवे ट्रैक पर, उनके घर वालों को सूचित करके बुला लो। तो वो जो है हमारे घर वालों को सूचित किए हैं, तो हम लोग भगे भगे गए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे कि वहाँ पे पहुँचने पे क्या आपको दिखाया गया आपका शव? हाँ, हमने देखा वहाँ पर 2-3 पुलिस लोग उपस्थित हो चुके थे पहले से। जब उपस्थित हो गए तो फिर ये हुआ कि इनको उठा पुठा लिया जाए। फिर वो जो दफन वाला कपड़ा होता है उसमें उन लोगों ने बांधा। जब बांध करके निकलने लगे तो हमारे 2-3 बच्चे जो है जो हमारे साथ में गए थे वो उनके पीछे पीछे चले। तो उन्होंने कहा तुम लोग कहाँ आते हो? तो इन लोग कहे कि पोस्टमार्टम करने के लिए ले जा रहे हैं, तो हमको भी चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो है हम थाने पर ले चल रहे हैं, तुम लोग थाने चलो, अभी सीधे नहीं ले जाएंगे, हम चलेंगे पहले जो है इसका जो है वाहन करेंगे तब तो जाएंगे। तो वो लोग शांत हो गए, फिर जो है वहाँ से हट आए, फिर सीधे वो लोग थाने आए भाग करके। सभी लोग गए वहाँ, जो 10-5 लोग रहे होंगे सभी लोग गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ 10 मिनट के बाद हमने सोचा कि हम लोग तो आ चुके हैं, लेकिन शव नहीं आया, लाश नहीं आई। जब लाश नहीं आए तो हमने जो है क्वेश्चन किया उनसे, दरोगा जी से, कि हमारा जो है शव नहीं आया है। तो उन्होंने कहा वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमने कहा सर क्या यही औचित्य है कि हमारे घर के कोई न रहे, अकेले आपकी प्रशासन केवल जाएगी? क्या ये नियम नहीं है कि हम जो है आपके साथ वहाँ पीएम हाउस तक पहुँचे? कहें ये पंचनामा आप बनवा लीजिए, उसके बाद फिर जाइए। फिर दबाव दे करके इन्होंने पंचनामा बनवाया। हमने, और उन्होंने कहा कि बिना पंचनामा के वहाँ पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो हमने बनवा करके फिर उनके सिपाही गए, हमारे 2-4 जो साथी थे, परिजन थे, वो पीएम हाउस गए। तो पीएम हाउस होने के बाद क्या फिर उसके बाद हुआ? पीएम हाउस से जब हम लौटे तो सीधे जो है लाश को घर ले आए। उस समय दरोगा जी हमारे दरवाजे पर आए। दरवाजे पर हमने कहा कि सर अब क्या किया जाए? कहें अब बस कफन दफन वाला काम कर लीजिए। हम कहा ठीक सर करते हैं। हम यहाँ से शव उठवा दिए थे, शव उठवा दिए और उसके बाद हम यहीं रहे। कुछ मुखिया होने के नाते कुछ और भी रहा, लोगों को समझाना बुझाना था। तो शव यहाँ से जो है वहाँ NH पर, नेशनल हाईवे पर पहुँच चुका था। तब तक वहाँ किसी के मन में आया कि FIR हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि ये तो पिताजी को पता होगा। तो वहाँ से हमारे पास फ़ोन आता है कि FIR की कॉपी आपको मिल गई। हम कहा
एफआईआर के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है, लेकिन एसओ साहब ने कहा है कि जो है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो हमने कहा सर कब तक आ जाएगा? कहें अभी 2-3 घंटे तक मंगा लेते हैं। हमने कहा ठीक है। तो हम इसी उनकी बात को मान करके हमने 100 जो है उठवा दिया अपने दरवाजे पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कहीं जो है हिल्ला हवाली न करें, इसलिए उनसे तुरंत एफआईआर दर्ज करा दीजिए और कापी हमको दे दें। इस चीज़ को हमने एसओ साहब से कहा। एसओ साहब ने कहा कि भाई आप हमारा विश्वास करिए, हम जो है अभी जो है 2-3 घंटे में मंगा देते हैं। हम कहा ठीक है, 2-3 घंटे में आप मंगा देते हैं तो हम 2 घंटे इंतज़ार करते हैं आपका। हम इंतज़ार करते रहे। जब इंतज़ार करने लगे 2 घंटे के बाद इंतज़ार करने की जो घड़ी समाप्त हो गई, तब जो है पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा हो गई। पब्लिक जब ज़्यादा इकट्ठा हो गई तो भीड़ खुद नहीं संभाल पाए, तो घबरा करके हमको कहे कि आप ऐसा करिए, भीड़ को संभलवाइए। हम संभलवा रहे थे, साइड में कर रहे थे। तब तक इनको लगा कि अब जो है एफआईआर जो है कापी इनको देना ही पड़ेगा। तो एक अपने सिपाही के साथ सादे ड्रेस में उन्होंने कहा है मेरा सिपाही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके साथ आइए। सादे वर्दी में रहा वो आदमी, उसी के साथ हम गए हैं। गए थाने पर तो वहाँ कम से कम 1-1.5 घंटे लगा दिए एफआईआर की कॉपी प्रिंट करने में। हम कहा सर जितना ही लेट हो रहा है उतना ही वहाँ पब्लिक का जो है भीड़ जमता चला जा रहा है। हमारे लाख चाहने पर, आपके लाख चाहने पर पब्लिक रुक नहीं पा रही है। चाहे वेदना हो, चाहे सहानुभूति हो, चाहे जो भी हो। सर अब अधिक हम क्या कहें। हाँ, तो मुकदमा हुआ आपका? हाँ, तब फिर उन्होंने हमको एफआईआर कॉपी दिया। हम यहाँ आए, तुरंत हम लोगों से कहे देखिए भाई ये पेपर मिल गया है, आप सभी लोग जो है अपने अपने घर जाएं। जो अब जो है क्या कार्रवाई चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर कार्यवाही तो यही है कि इस परिवार के लिए आर्थिक सहायता कुछ मिल जाए जो मिलता हो, और हमारी बहू के लिए, ये सफाई कर्मी थे हमारे पुत्र जी, हाँ, इस बहू को जो है सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए और पेंशन मिल जाए, जिससे इसका गुजारा हो सके। बस यही निवेदन है। तो जो आप आरोप लगाए हैं, जो ऐसे हत्यारे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ तो कार्रवाई सर जो है जांच पड़ताल करके, अब हमारे लड़के को तो मारे हैं तो इनको भी फांसी देना चाहिए। यही तो होता है, और क्या होता है। तो जो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, योगी जी जो है उनके घर में बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या कहेंगे? बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर काहे चलवाएंगे? जो आदमी आरोपी है उसी को अपना जो कुछ दंड देना हो दें। काहे के लिए बुलडोजर चलाएं? उनके साथ और भाई होंगे और परिवार होंगे, ऐसा काम काहे करेंगे? बुलडोजर चलाना कोई उचित नहीं है। हाँ, केवल इतना ही करें कि हमारे लड़के को जिस तरह से इन्होंने मारा है, इनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देख लीजिए, पिताजी बहुत समझदार हैं, कह रहे हैं कि जो ऐसे हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। और उनका परिवार क्या लिया है, अगर उनका घर जल जाएगा तो इनके परिवार वाले कहाँ रहेंगे? तो ये भी एक परिवार से ही थे, आज इनका बेटा चला गया। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा बेटा गया है, उनका भी बेटे को जो है फांसी मिलनी चाहिए और परिवार वालों को परेशान ना किया जाए। तो आप देख रहे थे सच का प्रतीक चैनल, इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं धन्यवाद।